नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेक्चरर भर्ती परीक्षा और सीजी व्यापम के अन्य एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो मेरे YouTube चैनल में अपलोड हो चुका है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लें। खासकर ये जो है सहायक शिक्षक इन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नंबर 1 बैंक है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी ICICI बैंक। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया है? ए 1818 ईस्वी, बी 1830 ईस्वी, सी 1854 ईस्वी, डी 1862 ईस्वी। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? ए भाग 2 बी भाग 4 ए, सी भाग 3 डी भाग 5 सी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी भाग 4 ए। अब देखिए मूल कर्तव्य जो है कौन सा जो है मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1976 में जोड़ा गया था। अब देखिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ए नबीब मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी सहारा मरुस्थल, डी गोबी मरुस्थल। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है आपका ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी श्रीमती एनी बेसेंट। तो देखिए कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ए पंडिता रमाबाई, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी महात्मा गांधी, डी ज्योतिराव फुले। तो देखिए कौन थे? ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतोष्ण कटिबंध किस क्षेत्र को कहते हैं? ए कर्क रेखा के उत्तर एवं मकर रेखा के दक्षिण के प्रदेश, बी मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण के प्रदेश, सी भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश, डी कर्क रेखा के पश्चिम एवं मकर रेखा के पूर्वी प्रदेश। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कर्क रेखा के उत्तर एवं मकर रेखा के दक्षिण के प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ी लोकगीत पुराण की गाथा है? ए शुआ गीत, बी श्रवण गीत, सी केवला रानी, डी लोरकी। तो देखिए छत्तीसगढ़ लोकगीत पुराण की गाथा कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी श्रवण गीत। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद ए, देखिए ए दिया है अनुच्छेद 25, बी दिया है अनुच्छेद 12, सी दिया है अनुच्छेद 30 और डी दिया है अनुच्छेद 38। तो देखिए कौन सा जो है अनुच्छेद करता है? तो ये अनुच्छेद 25 करेक्ट आंसर है आपका। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई? ए 2007, बी 2005, सी 1966, डी 2001। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका 1966। अब देखिए भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत चावल का उत्पादन किस राज्य में किया गया? तो देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत चावल का उत्पादन जो है पंजाब में किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य के गोंड जनजाति का नृत्य सैला रीना का प्रारंभ कब से होता है? ए माघ पूर्णिमा, बी सोमवती अमावस्या, सी कार्तिक पूर्णिमा, डी शरद पूर्णिमा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति का नृत्य सैला रीना का प्रारंभ कब से होता है?
तो ये है करेक्ट आंसर, शरद पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समता का अधिकार में किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। देखिए अब इसमें दिया है, पहला दिया है धर्म, उसके बाद इनको क्या करना है, जमाना है, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा देखिए ए दिया है केवल 1, बी में 1 और 2, सी में 1 2 3, डी में 1 2 3 4। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है कि किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, तो ये चारों जो है करेक्ट आंसर की, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, वंश के आधार पर या जाति जन्म के स्थान पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखिए चारों सही, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है, लवण है। देखिए कौन से लवण का जो है विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का होगा। देखिए दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, फिर सोडियम दिया है सोडियम साइनाइड, उसके बाद दिया है देखिए ऑप्शन सी है अमोनियम एसीटेट और ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी सोडियम साइनाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में सही क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दे दिया है, पहले 30वें क्रम से दे दिया है, उसके बाद जो है अगला ऑप्शन दिया है। पहला देखिए, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर संकट विद्यमान है वह उद्घोषणा कर सकता है। देखिए दूसरा दिया है, राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तीसरा दिया है, राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ले सकता है। चौथा दिया, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब कर सकता है जब मंत्रिपरिषद ऐसा निर्णय ले और राष्ट्रपति को लिखित में संसूचित करे। तो देखिए करेक्ट इसमें ऑप्शन जो ये चौथा वाला बिंदु है ये जो है गलत है ना। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया जाना ये जरूरी नहीं है। तो देखिए ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था। तो देखिए ए गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई, बी चार मीनार हैदराबाद, सी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, डी लाल किला दिल्ली। तो देखिए कहाँ पे जो है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी लाल किला दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक फास्फोरस ऑक्साइड में 43.6% फास्फोरस है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। ऑप्शन है देखिए ए P2O5, बी P2O3, सी PO2, डी P3O2। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है, करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए P2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1953 में प्रांतों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। ए न्यायमूर्ति फजल अली, बी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, सी न्यायमूर्ति चंदावरकर, डी न्यायमूर्ति गोखले। तो देखिए किसकी अध्यक्षता में 1953 में प्रांतों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, तो ये किया गया न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। ए 100 दिन, बी 150 दिन, सी 200 दिन, डी 125 दिन। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर प्राचीन कालीन बंदरगाह था। ए तालाब, बी आरंग, सी मल्हार, डी रतनपुर। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर प्राचीन कालीन बंदरगाह था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी मल्हार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का क्या कारण है। देखिए
ऑप्शन है ए वर्षा, बी पवन, सी हिमानी, डी भूकंप। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, चूँकि जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है इसलिए वहाँ जो है मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ए 24 जुलाई 1991, बी 24 जुलाई 2001, सी 24 जुलाई 2005, डी 24 जुलाई 2016। तो करेक्ट आंसर है आपका 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। की क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में क्या सुमेलित है? ए मौलिक कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा गया, बी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, सी एक विषय शिक्षा जो राज्य सूची में था समवर्ती सूची में लाया गया, डी ऑप्शन है आपातकालीन उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया। तो देखिए इसमें 42वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा गया, ये भी सही है। और उस समय आपातकाल था 1976 में, तो उस समय क्या हुआ कि लोकसभा का जो कार्यकाल जो है 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। और ऑप्शन सी दिया है देखिए, एक विषय जो शिक्षा जो राज्य सूची में था समवर्ती सूची में लाया गया, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट नहीं है। आपातकालीन उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया, यह नहीं किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी तीनों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले आवासीय स्थान को कहते हैं? ए कस्बा, बी नगर, सी महानगर, डी मेगालोपोलिस। तो देखिए क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो देखिए ए 30वां संशोधन, बी 32वां संशोधन, सी 34वां संशोधन, डी 36वां संशोधन। तो देखिए भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया किस संशोधन के अंतर्गत? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 36वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में परिसंघ की परिकल्पना ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित किस अधिनियम से परिकल्पित की गई है? ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए किसके अंतर्गत किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भोसला शासक की मृत्यु के पश्चात इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को किस भोसला शासक की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया? ए रघुजी प्रथम, बी रघुजी द्वितीय, सी रघुजी तृतीय, डी अप्पा साहेब। तो देखिए किसके अंतर्गत? रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात जो है राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री के विषय में संविधान में क्या लिखा गया? ए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, सी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होगा, डी प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा। तो देखिए क्या जो है संविधान में लिखा गया है? देखिए ये कथन ए और कथन बी जो है संविधान में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और बी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। बाकी जो है संविधान में लिखित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा आप ऑप्शन ए में तो केवल ए दिया है, बी दिया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1942 ईस्वी सन में हुए इस राज्य का रायपुर षड्यंत्र केस में कुल कितने अभियुक्त
थे। देखिए 1942 ईस्वी सन में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर षड्यंत्र केस में कुल कितने अभियुक्त थे? ए 11, बी 15, सी 8, डी 12। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ए चावल, बी गेहूँ, सी दालें, डी फले। तो देखिए क्या है? चावल है करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य के राष्ट्रीय आंदोलन में दयावती ने निम्नलिखित स्थान के जंगल सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ए देखिए तमोरा, बी रुद्री, सी पोंडी, डी सिहावा। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में दयावती ने कौन सी स्थान के जंगल सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो करेक्ट आंसर है तमोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किस कीमत पर खरीदी है? ए 1770 रुपये प्रति क्विंटल, बी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, सी 2100 रुपये प्रति क्विंटल, डी 1700 प्रति क्विंटल। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी 2500 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी के किनारे स्थित गांव का प्रतिरूप होता है? ए वृत्ताकार, बी रेखीय, सी तारा, डी अरीय। तो देखिए नदी के किनारे स्थित गांव का प्रतिरूप कैसा होता है? रेखीय होता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी रेखीय। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें समाज का 4 वर्णों में विभाजन का उल्लेख है? देखिए निम्नलिखित में से किसमें समाज का 4 वर्णों में विभाजन का उल्लेख है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो देखिए किसमें जो है समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने का उल्लेख है? तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का निम्नलिखित में से कौन शासक था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शंगु ने की थी? ए शंप्रति, बी देववर्मन, सी सद्धन्वन, डी बृहद्रथ। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वित्त विधेयक संसद ने पारित किया और स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर से इनकार किया और कुछ आपत्तियां उठाई। अब क्या होगा? देखिए ए संसद के दोनों सदन उस पर विचार कर बहुमत से पारित करेंगे, बी संसद के दोनों सदन उस पर विचार कर निरपेक्ष बहुमत से पारित करेंगे, सी संसद के दोनों सदन उस पर विचार कर 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, जब एक वित्त विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है और स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर से इनकार कर देते हैं और आपत्तियां उठाते हैं, तब की स्थिति में क्या होता है कि संसद के दोनों सदन उस पर विचार कर बहुमत से पारित करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ए 1881, बी 1891, सी 1901, डी 1931। तो देखिए कब हुई भारत में प्रथम जनगणना हुई? 1881 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ए 1905, बी 1911, सी 1907, डी 1912। तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रोजगार क्षेत्र में से सबसे कम सहभागिता किसमें है? ए बैंकिंग, बीमा एवं अचल संपत्ति, बी संगठित क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी सहकारी सेवा क्षेत्र। तो देखिए सबसे कम रोजगार क्षेत्र में सबसे कम सहभागिता किसमें है? तो बैंकिंग, बीमा एवं अचल संपत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश कमेटी क्या कार्य करती है? ए रिजर्व बैंक की नकदी का हिसाब रखना, बी केंद्र सरकार के बजट का आवंटन, सी महिला स्वावलंबन, डी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैच करना है। क्या क्या है? देखिए निम्नलिखित स्मारकों को उसके निर्माता वर्ष से सुमेलित कीजिए। ए दिए ताला का देवरानी जेठानी मंदिर, बी पाली का शिव मंदिर, सी राजीव लोचन मंदिर राजिम,
डी मंडवा महल कबीर धाम। देखिए अब इसको सही जोड़ी मिलाना है, तो इसका सही जोड़ी क्या क्या मिलेगा, देखिए पहले इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नीचे में है, तो देखिए सही है। पहला ताला का देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था सरभपुरी वंश ने। अब देखिए दूसरा बी दिया है पाली का शिव मंदिर, तो पाली का शिव मंदिर का निर्माण किया था सोमवंश के द्वारा। और राजीव लोचन मंदिर है सी इनका किसने किया था, इनका किया था नल वंश ने। और देखिए मंडवा महल कबीर धाम है, तो इसका किया था आपका फड़ी वंश ने। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए ताला का देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किया था सरभपुरी वंश ने। और बी पाली का शिव मंदिर का निर्माण किया था सोमवंश। राजीव लोचन मंदिर राजिम का निर्माण किया था नल वंश। और मंडवा महल कबीर धाम का निर्माण किया था फड़ी नागवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी धरातल की सबसे ऊपरी मृदा क्या कहलाती है, ए खनिज परत, बी जैविक परत, सी आधारी परत, डी बाह्य मृदा। तो क्या कहलाता है, जैविक परत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 2002 में संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति दी, ए 73, बी 86, सी 88, डी 76। तो देखिए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति की, तो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के कंडेल नहर सत्याग्रह का तात्कालिक कारण क्या था, ए नहर से पानी न मिलना, बी नहर निर्माण की मांग, सी नहर से पानी लेने का जुर्माना, डी नहर निर्माण रोकना। तो क्या कहता है तात्कालिक कारण, नहर से पानी लेने का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से रोजगार, ये तो वही क्वेश्चन है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत मौजूद है, तो देखिए ए 20.95%, बी 78.09, सी 68.06, डी 41.29। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी 78.09। और ये ऑप्शन ए किसका है, तो ये है O2 का। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में है, तो 0.036%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 78.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता कितने किलोग्राम थी, ए 1547 किलोग्राम, बी 1668 किलोग्राम, सी 2728 किलोग्राम, डी 2938 किलोग्राम। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 2938 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए। बैलाडीला में लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं, ए 14, बी 16, सी 18, डी 20। तो देखिए बैलाडीला में लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक लवणता वाला सागर है, ए लाल सागर, बी भूमध्य सागर, सी बाल्टिक सागर, डी मृत सागर। तो सबसे अधिक लवणता वाला सागर है डी मृत सागर। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं, ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो देखिए भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, तो 12 हो चुकी है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुई, ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी नागपुर, डी फैजाबाद। तो देखिए करेक्ट आंसर है सूरत। सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो समूह नरम दल और गरम दल में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है, ए अमेजॉन बेसिन, बी कांगो बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी मिसिसिपी बेसिन। तो देखिए पिग्मी का निवास स्थान है करेक्ट आंसर बी कांगो बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रति व्यक्ति आय का कौन सा फार्मूला सही है, ए प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, बी प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, सी प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बटे जनसंख्या, डी प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य बटे जनसंख्या। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी
प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? ए 42%, बी 27%, सी 32%, डी 30%। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से कितने प्रतिशत राजस्व मिलता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम स्थान है? ए नंदपुर पर्वत, बी सिहावा पर्वत, सी शिवरीनारायण, डी सामरी पाट। तो देखिए करेक्ट आंसर है नंदपुर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके वायसरायत्व काल में बंगाल की विभाजन कार्यान्वित किया गया? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड एरविन, डी लॉर्ड वेवेल। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे तो बंगाल का विभाजन किया गया। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेब्राडोर जलधारा प्रवाहित होती है? ए उत्तर अंध महासागर, बी दक्षिण अंध महासागर, सी पश्चिम प्रशांत महासागर, डी पूर्व प्रशांत महासागर। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका उत्तर अंध महासागर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।